यहाँ चीटी है इनकी, चीटी नहीं है ना, शक्कर के दाने डाल दो, आधे घंटे में चीटियां पहुंच जाएगी। उन्होंने सोचा कि वहां शक्कर पड़ी हुई है, अपने को दिखाई तो नहीं देगी। मानव बोल सकता है, पशु भी बोल सकता है। मानव बिल्ली म्याऊं नहीं बोलती, मुर्गा पाँव नहीं देता, गाय रंबाती नहीं क्या, चिड़िया तैरती नहीं क्या, मोर नहीं बोलता, वो अपनी भाषा बोलते हैं, हम नहीं समझते। मानव भी बोलता है, पशु भी बोलता है, मानव भी सोचता है, पशु भी सोचता है। लेकिन फर्क जो है वो यह है, मानव के पास लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता है, पशु के पास लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता नहीं है। खाना मिला तो खा लिया, तो भूखा ही सो गया, पानी मिला तो पी लिया, तो प्यासा ही सो गया। अगर मानव के पास लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता नहीं होती तो ये भवन नहीं बनते, ये माइल नहीं बनता, ये गाड़ियां रॉकेट हवाई जहाज नहीं बनते, है ना। मानव ने लक्ष्य बनाया और उसके दिशा में कर्म बनाया। फिर कहना, अगर आपने अपने जीवन में अभी तक कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो आप क्या हैं? मैं तो बड़ा भाई हूं, मैं कैसे करें? आपने सिर्फ ये कह दिया कि पशु, क्यों आपने कोई लक्ष्य बनाया नहीं? तो फिर कैसे कह दिया पशु? क्या लक्ष्य बनाया? डॉक्टर बना, मन नहीं क्यों बोली, मैं समझ गया। इसलिए जोर से बोलो बेटा, मैं कह रहा हूं फिर से हिम्मत रखो, हौसला रखो। हौसला हार कर तू हार की कीमत न घटा, डर के मझधार में पतवार की कीमत न घटा। वो अपनी मजबूरी पे आंसू बहाने वालों, दुख से ऊब करियो जीवन की कीमत न घटा। बेटा हौसला हौसला हौसला। मैं कह रहा हूं ये जो 21वीं सदी चल रही है, खासतौर से बहनों के लिए बड़ी युद्धकारी सदी है। इसीलिए आप मैं हौसले का बीज बोने के लिए आया हूं, एक नई शक्ति का संचार करने के लिए आया हूं। और मैं चाहता हूं कि 2-2.5 घंटे के शिविर में आपको ऊर्जा प्रदान करके जाऊं और झांसी की रानी बना के जाऊं, जो अन्याय के विरुद्ध तलवार चलाकर अपने जीवन को तो सुरक्षित कराई, लेकिन अन्याय को नेस्तनाबूद करने में भी आपको मांगेगा। मानव अगर लक्ष्य नहीं बनाता तो कैसे चलता? आपने भी लक्ष्य बनाया डॉक्टर बनने का, आपने वकील बनने का लक्ष्य बनाया, आपने इंजीनियर बनने का लक्ष्य बनाया, किसी ने एमडी बनने का लक्ष्य बनाया, किसी ने टीचर बनने का लक्ष्य बनाया हो। पर बेटा ये जीवन के लक्ष्य नहीं है, समझना फर्क हो। ये जीवन यापन के लक्ष्य है। जीवन और जीवन यापन, समझ लीजिए, जीवन यापन ये रोजी रोटी कमाने के लक्ष्य है। समझिए, आप डॉक्टर बनकर गुजारा करने के लिए बनाए, सेवा करने के वहां से भी बनोगे, लेकिन गुजारा तो करेगा। जीवन का लक्ष्य तो मात्र जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त है। जीवन का लक्ष्य तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए मेरी बेटियों ध्यान रखना, अपने हाथों अपने जीवन में ऐसा कोई कृत्य न हो जाए, अपने हाथों ऐसा कोई काम न हो जाए जिससे हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा आ जाए। समझे? इसलिए कभी ऐसा कोई काम मत करना जो आपके पांव पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो जाए। मेरा दूसरा प्रश्न है, समुद्र में रहने वाली मछली अगर ये कहे कि मैं प्यासी हूं तो उसको क्या कहा जाएगा? पानी में तैरने वाली मछली ये कहे कि मैं प्यासी हूं तो उसको क्या कहा जाएगा? मैं चाहता हूं एक 700 हाथ कम से कम खड़े हो जाए, मैं गलत बताओ सही बताओ, जवाब दो। मैं बार बार कह रहा हूं हौसला हौसला हौसला, घबराओ मत। पानी में रहने वाली मछली ये कहे कि मैं प्यासी हूं तो उसको क्या कहा जाएगा? बेटा बता। उसका भाग्य नहीं है। मछली का भाग्य नहीं है। उसका भाग्य नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बेटा? कृतिका। और तो क्या बताइए? और जो शिविर में पहले आई किसी ने सुना है वो बताएंगे। ये उसका दुर्भाग्य है, बहुत से सेवा है, ये उसका भाग्य नहीं है। पानी में रह रही मछली ये कहे जिसके चारों तरफ पानी हो फिर भी वो प्यासी रह जाए, है ना? ये उसका दुर्भाग्य है कि नहीं? जिस राष्ट्र में जन्म लेने वाली बेटियां, भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने वाली बेटियां, हिंदू संस्कृति जो सौभाग्य से मिली है उस संस्कृति में जन्म लेने वाली हमारी बहनें बेटियां अगर गलत रास्ते पर चली जाए, प्यासी रह जाए, बच्चे की दीवानी हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? दुर्भाग्य, है ना?
दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का प्रयास करें। आज से ही हम अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करें। ये सौभाग्य से जो हमें फूल मिला है, स्वामीनारायण फूल मिला है, जैन संस्कृति